के साथ भगवान के सखा हंसुक मनसुक चपट चटलुआ रेदा पेदा सब तैयार हो गए। सब तैयार हुए। भगवान नित्य नई लीलाएं करते हैं। भगवान लोगों के घर में जाते हैं माखन चुराने। अब माखन चोरी की लीला महाराज, समय भी बढ़ रहा है, अब छोड़ें कि कहें ये भी दुविधा में। अब गोवर्धन पूजा तक चलना है। नारायण भगवान का जो ग्रुप बना चौर मंडल, लोग जो हैं शिकायत लेकर के आई। एक दिन सारी गोपियां जो थी इकट्ठा होकर के बोली आज हम कन्हैया का शिकायत करेंगे। सब लोग आए। भैया यशोदा ने कहा भाई क्या बात है, आज सारी गोपियां एक साथ, मैं तो किसी को बुला ही नहीं। बोली मैया आज हम गाने नहीं कुछ कहने आए हैं। क्या? तेरा लाल बहुत परेशान करता है। क्या करता है? गोपियों ने कहा जानती हो इसका ग्रुप बना है, गिरोह है पूरा। कैसा गिरोह? बोले ये घर में जाता है मक्खन चुराता है। मैया ने कहा मक्खन चुराता है? अरे भाई घर में इतनी मक्खन है तो क्यों जाएगा चुराने के लिए? अब चलो अब जब जाए तो दे दिया करो खाने के लिए, तुम्हारा बात बच्चा नहीं है क्या? गोपी ने कहा ये लो। अरे जब हम इसको मक्खन देते हैं कि ले कन्हैया मक्खन खा ले, छाछ पी ले, दही पी ले, तो कहता अरे मैं दरिद्र के घर का हूं क्या? मैं दरिद्र के घर का हूं, भिखमंगा हूं क्या जो तेरा मक्खन खाऊंगा? और कारणी एकांत देखता है, जो मक्खन खाता है तो खाता है, मटकी फोड़ देता है। एक ने कहा मैया इनके साथ तो मटकी ही फोड़ा, मेरी सुनो। मेरे साथ क्या हुआ? मेरा बछड़ा बंधा था, गाय दुहने का समय भी नहीं था और ये बछड़ा खोल दिया, सारा दूध बछड़ा पी गया। क्वचित समय नहीं था गाय दुहने का और ये बछड़ा खोल दिया। एक ने कहा मैया मेरी तो और दुर्दशा है। क्या? बछड़ा खोला तो खोला, सबके घर एक मटका फोड़ा। मेरे अजिया सास के जमाने की मटकी थी उसको फोड़ दी। मेरी सास मुझको बहुत डांटी। सब लोग शिकायत कर रही थी। मैया ने कहा क्यों रे, तेरे घर तो गैया नहीं है, मक्खन नहीं होता, तू क्यों आई है? गोपी बोली सबसे ज्यादा खतरे में हम ही तो हैं। मेरे घर गैया नहीं है, मक्खन नहीं है, सबसे ज्यादा खतरे में हम ही हैं। जिनके घर गैया है मक्खन है उनके घर तो मटकी फूटा। मेरे घर में गया तेरा लाल अपने पूरे गिरोह के साथ। मैं थी नहीं, बाहर थी, कार्य में लगी थी। एकांत देखा, घर में घुस गया। मेरी बेटी जिसके लंबे लंबे केस थे खटिया पर सोई थी, चारपाई पर सोई थी। ये गया घर में, ढूंढा मक्खन नहीं मिला तो चावल दाल एक में मिला दिया, आटा एक में मिला दिया और मेरी बेटी के बाल को खटिए के पाये से बांध दिया, चारपाई से बांध दिया और उसके कान में जोर से कहा हौवा, भूत आ गया, भूत आ गया। मेरी बच्ची चौंक कर उठी और जब उठी तो उसका बाल पाये से बंधा था, पाये से बंधा था। मेरी बेटी चिल्लाने लगी मुझे भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। मैं दौड़ करके आई, मैं अपने बेटी को संभाली और बोली शांत हो जा, ये कोई भूत नहीं, ये नंद का भूत है। जब बाल खोली तो जाकर मेरी बच्ची को चैन आया। ये दशा है। तब तक कन्हैया आ गए। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये गोपियां सही कहती हैं? कन्हैया ने कहा मैया सब झूठ बोलती हैं। क्यों? तुझसे क्या दुश्मनी है? मैया ये मुझसे जलती हैं, मैं तेरा लाडला इकलौता हूं ना, इनसे देखा नहीं जाता है, इनको जलन होता है तेरे दुलार प्यार को देख करके, मेरी गैया को देख करके, मेरे घर को देख करके इनको जलन होता है। बोले हाँ अच्छा। सभी हंसने लगे। कन्हैया ने कहा कि देखो ये सब झूठ बोल रही है, कोई इसमें सही नहीं बोल रही है। मैया ने कहा कि देखो गोपी सबूत के साथ आओ तब मानेंगे। गोपियों ने कहा ठीक है तो सबूत के साथ आएंगे।
एक दिन कन्हैया गए, देखे घर खाली है। कन्हैया ने कहा भैया ये सुनसान घर, कोई दिख नहीं रहा है, खिड़की खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, कोई गड़बड़ है। देखे तो छीके पर, छीका समझ रहे हैं, हाँ, छीके पर मटकी बड़ा सा रखा था और उस पर घंटी बधी थी। कन्हैया ने कहा हमको पकड़ने का साजिश हो रहा है। सखाओं ने कहा भैया तो क्या होगा? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी नंद का छोरा हूं, डरने वाला हूं। कन्हैया ने कहा घंटी घंटी बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है नहीं बजेगी। अब महाराज छीका ऊपर, तो पहुंचे कैसे? तो थोड़ा जो मोटे तगड़े थे वो नीचे झुक गए, फिर जो और थे उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर, ऐसे ऐसे करके सीढ़ी बना लिए और सबसे ऊपर कन्हैया भगवान चढ़ गए और मक्खन निकाल के सबको खिलाना शुरू किए। सब लोग तो खा लिए और जब भगवान खाने चले, जैसे मुख में लगाए घंटी बजना शुरू हो गई। भगवान ने कहा क्यों रे, तूने तो कहा था नहीं बजूंगी, क्यों बज गई? घंटी ने कहा क्षमा करना, मेरा तो स्वभाव बन गया है, जब आप खाते हो तो मैं बज ही जाती हूँ। तब तक तो गोपियां महाराज डंडा लेकर के, रस्सी लेके सब आ गई। सब लोग भागे, सब एक दूसरे का पीछा करने लगी, सब तो भाग गए। लेकिन ये घर था मनसुखा का। उसकी जो भाभी थी वो कन्हैया के पीछे गई और चट से पकड़ ली। आज तुझे तो, तेरे मुख में भी मक्खन है, हाथ में भी मक्खन है, आज तुझको जसोदा के पास ले चलेंगे। लेकर के चल दी। कन्हैया ने कहा क्यों रे गोपी, तुझे लाज शर्म नहीं है? ऐसे सिर खोल करके सब बूढ़े बुजुर्ग जेठ ससुर बैठे हैं और तू जा रही है, कम से कम घूंघट तो कर ले, इतना कर ले। तब तक जब वो घूंघट की तो भगवान के सखा आ गई। क्या होगा अब बताओ? कन्हैया ने कहा बोलना मत, धीरे धीरे आओ। कन्हैया ने कहा क्यों रे, इतना कोई नई नवेली दुल्हन घूंघट करती है? अरे तू ब्रज की है, कम से कम लाज लज्जा तो कुछ तो संभाल, इतना घूंघट कर ले। आगे चल दी। कन्हैया ने कहा देख गोपी, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तू छोड़ दे। गोपी ने कहा मैं तेरा हाथ छोड़ दूंगी तो तू भाग जाएगा। कन्हैया ने कहा तुझको विश्वास नहीं है मुझ पर, ले मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो दूसरे हाथ किसके? मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया। गोपी ने छोड़ दी हाथ। भगवान दौड़ कर आए और घर के पीछे से अपने कमरे में सो गए। गोपी पहुंची दरवाजे पर, जसोदा जसोदा मैया मैया निकल, आज तेरे लाल को रंगे हाथों पकड़ी हूं। मैया दरवाजा खोली, क्या हुआ? आज तेरे लाल को लाई हूं। मैया ने देखा रही तो मनसुखा है। मैया ने कहा क्यों रे, अभी तक तो ब्रज के जो ब्रजवासी थे वो भांग खा लेते थे, अब स्त्रियां कब से भांग खाना शुरू कर दें? नशे में है। अरे मैया ऐसा क्यों बोल रही है? कम से कम घूंघट तो उठा, किसको तू लाई है? घूंघट उठाई तो देखी बगल में देवर। तब तक कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा क्या हुआ मैया? अरे ये तो शिकायत लेकर आई थी। अब तो महाराज देखे तो कन्हैया बगल में मैया के और इसके बगल में देवर, जो हाथ झटकी। अरे तू कहां से आ गया? कन्हैया ने कहा मैया सब झूठा, आज पता चल गया ना कि झूठ बोल रही है। अब तो लज्जित होकर के गोपी लौट गई, लज्जित होकर के लौट गई। जब गोपी जाने लगी घर को तो भगवान दौड़ कर गए पीछे पीछे। सुन गोपी, क्या है? देख मुझसे पंगा मत लेना, अब की बार तो मैं तेरे को छोड़ दिया दया करके, तेरे हाथ में तेरे देवर का हाथ दिया। अगली बार मुझसे टकराएगी तो तेरे हाथ में तेरे जेठ का हाथ नहीं पकड़ाया तो मेरा नाम भी नंद का छोरा नहीं। ऐसे भगवान लीला करते हैं। भगवान और बड़े हुए, बछड़े चराने गए, अघासुर का उद्धार किए। ब्रह्मा मोहित हुए, बछड़ों को चुरा ले गए, ग्वालों को चुरा ले गए। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा देखने आए तो ब्रह्मा देखे कि जिन ग्वाल बाल को मैं ब्रह्मलोक में रखा हूँ, ब्रज में भी वही ग्वाल बाल हैं। भगवान ही बछड़े बन गए, ब्रज भगवान ही ग्वाल बाल बन गए। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। एकांत में ब्रह्मा जी आकर भगवान की स्तुति किए, सबको मुक्त किए। आगे जो है
वर्णन आता है कि भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया नाग का उद्धार किया और वन में अग्नि लगा, भगवान उस अग्नि को पान कर गए। बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आया भगवान में। महाराज जब वर्षा ऋतु आया तो भगवान उस वर्षा ऋतु में भीगते हैं और जो छोटे छोटे बरसाती, जो बरसात में आप देखेंगे तो जमते हैं कुकुरमुत्ता, जिसे आजकल लोग वो कहते हैं मशरूम, उसी को लेकर के भगवान छतरी बना करके खेलते हैं। सब लीलाएं भगवान किए। भगवान जो गोपी नग्न होकर के स्नान कर रही थी जमुना जी में, उनको समझाने के लिए वस्त्र चोरी की लीला किए। भगवान उन भूखे ग्वाल बाल को लेकर गए और जो यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने उन्हें ब्राह्मणों की पत्नियों को दर्शन दिया। और आगे आता है भगवान ने इंद्र के मान को नष्ट करने के लिए, इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन लीला किया। गोवर्धन लीला किया भगवान ने। एक दिन की बात है, दीपावली का यही समय था।